तो गाइस कैसे हो आप लोग सब। आज शाम को मैं वीडियो बना रहा हूँ। मतलब आज 14 जनवरी ही है और मैं शाम को आया हूँ घूमने के लिए। यहाँ पे पार्क में आया हूँ मैं और अभी हो रही है 5:50। ठीक है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई साइकोलॉजी रिलेटेड वीडियो बनाओ, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो मैं घूमने तो आया हूँ अभी। ठीक है, थोड़ी आज ठंड कम है यहाँ पे, तो मेरे को लगा कि चलो ठीक है मैं घूम ही रहा हूँ तो मैं एक वीडियो बना दूँ कुछ बंदों के लिए जिनको ये वीडियो अच्छी लगती है। ठीक है, क्योंकि मैं जनरली पसंद करता हूँ घूमने के लिए अकेले। ठीक है, अकेले क्यों करता हूँ इसका भी मैं रीज़न बताता हूँ। मैं अपनी यहाँ पे शक्ल नहीं दिखाता हूँ, बैक दिखाता हूँ आपको कि मैं जहाँ पे घूम रहा हूँ वो कैसी लोकेशन है और क्या है उसमें। तो गाइस ये है जिस लोकेशन पर मैं रहता हूँ और वहाँ का ये पूरा पार्क है। मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार ताकि आपको समझ आए कितना बड़ा पार्क है और मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। आज मैं जनरली दूसरे पार्क में हूँ, ये देखो पूरा बड़ा पार्क है। ठीक है, कुछ बंदे यहाँ पे खेल रहे हैं, बच्चे हैं यहाँ पे और इस तरीके से लाइटिंग वगैरह पूरी प्रॉपर तरीके से है यहाँ पे। और मैं जनरली जो घूमना पसंद करता हूँ वो अकेला घूमना पसंद करता हूँ। अकेले घूमना क्यों पसंद करता हूँ, क्योंकि आज से 5-6 साल पहले, 7 साल 8 साल पहले मैंने अपने सारे दोस्तों को छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? मेरे जनरली 5 दोस्त ख़ास थे और उनके साथ सब कुछ ठीक चलता था मस्त तरीके से। लेकिन जब हमने कमाना शुरू किया, ठीक है, कमाना शुरू किया तो उसके बाद क्या हुआ कि सारे बंदे मतलब होता है ना कि अगर आप जल्दी कमाना शुरू कर देते हो तो बंदे पैसे मांगना शुरू कर देते हैं आपसे। तो पैसे मांगने से क्या हो गया कि मैं जब कमाने बैठा तो उस टाइम मेरी सैलरी जो थी समथिंग 6,000 से स्टार्ट हुई थी मेरी। आज से 10 के अंदर, अभी मेरे को याद नहीं है कब मैंने ज्वाइन किया था। तब से मेरी सैलरी तब स्टार्ट हुई थी। मेरी फ़र्स्ट जॉब जो लगी थी मेरी उसमें मेरी 6,000 सैलरी थी। 6,000 से मैंने स्टार्ट किया और उसमें भी मेरे को स्टार्टिंग में जो है कितना 3,000 रुपये मिला था, क्योंकि मैं मिड में गया था। वहाँ पे मिड के अंदर क्या बोलते हैं उसका, जैसे होता है ना फर्स्ट से 30 डेज़ तक होता है। तो मैं 15 तारीख को ज्वाइनिंग की थी मैंने और 30 तारीख को मेरे को समथिंग मिला था उसमें 3,000 रुपये समथिंग मुझे मिले थे उसमें। 3,000 मिलने के बाद मेरा उसमें स्टार्टिंग में उस टाइम मेरे पास हंक बाइक थी जो मेरे पापा ने मेरे को दिलाई थी 2008 में। ठीक है, और उसको लेके मैं जाता था और जनरली जो वहाँ पे बंदे जॉब करते थे उनके पास मतलब छोटी छोटी बाइकें या कोई साइकिल में आता था, कोई पैदल आता था। ठीक है, कोई ऑटो से आता था। और मैं एक 20-22 साल का लड़का और वो बाइक लेके जाता था और उसका जो पेट्रोल का खर्चा है वही मेरा पेट्रोल का खर्चा समथिंग आ जाता था 3,500 से 4,000। ठीक है, और उसमें मेरे को 2,000 ओनली बचते थे। ठीक है, 2,000 बचने के बाद जो भी मैं अमाउंट बचाता था वो बैंक में एफडी बना देता था, क्योंकि कभी कभार क्या होता था मेरे घर वाले मेरे को तेल का पैसा दे देते थे। जैसे मम्मी कभी कभार क्या करती थी कि भाई 500 रुपये मेरे को दे देती थी कि भाई, क्योंकि पता है ना कि सैलरी कम है और ऊपर से जो बाइक है वो एवरेज ही बहुत कम दे रही थी। एवरेज मेरी बाइक देती थी 30, 32, 35, इससे ज़्यादा नहीं देती थी वो। और कभी कभार अगर आप भगाओ उसको तो उसके बाद बिल्कुल भी एवरेज ही नहीं देती थी वो। तो इसके चक्कर में जो भी मतलब मेरे को अमाउंट वगैरह मिलता था तो मैंने अपने पास बचा के रखा। फिर साथ में जब 1-2 साल हो गए मैंने सीखा
उसके बाद अच्छा पैसा कमाना स्टार्ट किया। और इसके बीच में मैंने बाइक दूसरी बदल दी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तेल पी रही थी। और मैंने क्या किया कि टीवीएस स्टार सिटी जो स्पोर्ट्स वाली है वो ले डाली। उसमें क्या किया मैंने कि वो इसलिए ली कि भाई वो एवरेज सही देगी, और वो 60-70 का समथिंग एवरेज है उसका, ठीक है। तो वो मैंने ले डाली। फिर उसके बाद काफ़ी मतलब पेट्रोल की जो बचत है वो सीधे मतलब ये लगाओ 1500 से स्टार्ट हो गया मेरा। हर मंथ मेरा 1500 जाता था, जो कहाँ 3000 से 3500 जाने लग रहा था। तो जो भी अमाउंट बचता था मैं उसको एफडी डालता था सीधे। और एफडी डालने के बाद ऐसे करके एफडियाँ दुनिया भर की एफडी मैंने बना ली। ऊपर से जब 1-2 साल हो गए मुझे काम करते हुए, तो मैंने बाहर से जो प्रोजेक्ट उठते हैं उनमें काम स्टार्ट कर दिया, या कोई किसी ने रेफ़र कर दिया मेरे को। उस तरीके से मैंने काम स्टार्ट किया। और उसके बाद धीरे धीरे 2-2.5 साल के अंदर मतलब जो मैं 6000 रुपये समथिंग कमाता था उसी को मैंने 15-1000 तक ले गया, ठीक है। एक्स्ट्रा वर्क करके, जो बाहर से फ्रीलांसिंग वर्क करते हैं, तो वो करके समथिंग इतना मैं उसको लेके गया। और जब आप इतनी अच्छी अचीवमेंट करते हो ना, तो आपको खुशी होती है कि चलो यार बढ़िया है। और उस टाइम मैं अपने दोस्तों वगैरह को बताता था कि भाई ऐसे ऐसे मैंने कर रहा हूँ। और तो अमाउंट तो आ ही रहा था मेरे पास। जब अमाउंट आता है ना आपके पास, तो सारे बंदे क्या करते हैं ना, सोचते हैं कि यार इससे मांगो। तो उस टाइम से मांगने लोग स्टार्ट हुए मेरे से कि भाई अमाउंट मेरे को चाहिए यार, ऐसा 2000, 3000, 4000, ऐसे करते करते मेरे सारे दोस्तों ने क्या किया, मेरे से काफ़ी सारा फंड मांग लिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब उनसे अमाउंट मांगो, ठीक है, तो फ़ोन ना उठाएं, ठीक है, मिलने को बुलाओ, मिलते नहीं। फिर उसके बाद ऐसे ऐसे करके मतलब बहुत उन्हें 4 दोस्तों ने मेरे समथिंग चूना लगा दिया। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, एक ही दोस्त बचा था मेरा, जो मतलब मेरे को लगता था मेरा बचपन का दोस्त है। 7 थाली में खाया उसने मेरे, ठीक है। जब भी उसके मम्मी पापा जॉब पे जाते थे तो दिन भर फ्री रहता था स्कूल के बाद, और वो मेरे घर आ जाता था। तो खाने पीने के मतलब पूरा प्रॉपर सब कुछ खिलाता था मैं उसको, ठीक है, क्योंकि मेरी मम्मी घर पे रहती थी। और जो भी खाना पीना हम बनाते थे, खाते थे, उसको भी देते थे साथ में। तो वो मेरा दोस्त बचपन से था। और फिर मेरे को लगा कि भाई ये ठीक है, ये सबसे बढ़िया दोस्त है मेरा। फिर उसके बाद मैंने क्या किया इसके बाद कि उस दोस्त को बताया ऐसे ऐसे प्लान है यार, ये लोगों ने मेरे को क्या, उसने कहा कि यार तू दोस्तों को क्यों पैसे देता है, ठीक है, तो कोई फ़ायदा नहीं इस तरीके से, इससे बढ़िया ना मेरे पास प्लान है एक तेरे लिए। मैंने कहा बता। तो क्या प्लान था कि तेरे पास कितना पैसा पड़ा है। अब मैंने उसको रियल तो बताया नहीं। उस टाइम समथिंग मेरे पास 3 लाख रुपए समथिंग पड़ा था अकाउंट के अंदर एफडी में। तो मैंने उसको बताया 1 लाख रुपए है मेरे पास, ठीक है। तो उसने बोला कि तू एक काम कर, 50,000 रुपये मुझे दे दे, किसी को हम मतलब ढूंढते हैं जो अमाउंट हमें इंटरेस्ट देगा, 2% समथिंग होता है, 2%, 10% ऐसे करके। तो उस बंदे ने मेरे को वो बताया प्लान, ठीक है। अब वो बता कौन रहा है आपको, जो आपका जिगरी है। जिगरी कैसे कि वो परमानेंट मेरे साथ शाम को घूमना, ठीक है, दिन में घूमना, मतलब जब हम फ्री हो जाएं, ठीक है, मैं जॉब से आ जाऊं तब घूमना, स्कूल के टाइम पे वो घूमना, ठीक है, खाना पीना, जब जॉब लग जाए, उसकी भी जॉब लग गई थी, मेरी भी लग गई थी, ठीक है। वो प्रॉपर्टी का काम करता था, फिर जॉब लगाने का काम करता था। तो इस चक्कर में सब सेटल चल रहा था, और हम दोनों मतलब सैटरडे संडे को घूमते थे और सब कुछ चल रहा था। इस बीच में क्या हुआ, उसने बोला कि ठीक है भाई, जो हमने प्लान बनाया था वो बंदा सक्सेस हो चुका है, एक बंदा मिल चुका है, मेरा ही दोस्त है, और उसको मैं बोलता हूँ, वो 50,000 रुपये लेगा, एफिडेविट वगैरह सब कुछ बनाएगा, ठीक है, और मैं तेरे नाम से बनवा दूँगा, ऐसे ऐसे करके सब कुछ, चेक भी देगा श्योरिटी के लिए।
ठीक है। इन केस वो भाग जाता है तो चेक उसका डलेगा, बाउंस हो जाएगा तो केस हो जाएगा। ऐसे वैसे 36 चीज़ें जो बोलनी थी उसने वो बोला और मैंने उसको 50,000 कैश उठा के दे दिया। उसने उसको 50,000 कैश दिया। फिर उसके बाद वो बंदा हमें 2500 रुपये पर मंथ दे रहा था और मैंने 2,000 खुद रखता था और 500 रुपये अपने दोस्त को देता था, ठीक है। क्योंकि हमारी जो कमिटमेंट हुई थी, मुझे लग रहा था यार बहुत बढ़िया है ये प्लान तो, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके मैंने क्या किया, अपने 3 लाख समथिंग उसको दे दिए, ठीक है। कि अगर भाई 1 लाख दूंगा तो 4,000 हो जाएंगे, ठीक है, और 2 लाख दूंगा तो 8,000 होंगे, ठीक है। ऐसे करके तो वो लालच आ गया कि 12,500 रुपये आएंगे महीने के, 2,500 मैं उसको दे दूंगा, 10,000 रुपये ये मेरे हो जाएंगे। तो अपना अमाउंट जो है सीधा सीधा जो मैंने आज तक कमाया है उसके थ्रू 10,000 रुपये और एक्स्ट्रा इनकम जुड़ गई मेरी। तो 15,000 से सीधे 25,000 की जर्नी एकदम से। और वही हुआ, कुछ टाइम तक वो मेरे को हर महीने 10,000 देता रहा। और बाद में पता चला कि जब उसके वो सारा अमाउंट उसने बोला कि उसने इधर उधर दिया और बोला उस टाइम, लेकिन बाद में पता चला मेरे को जहाँ तक कि वो सारा अमाउंट उसी ने खा लिया, ठीक है। लड़कीबाजी के चक्कर में जो भी XYZ उसने जो भी काम किया, ठीक है, वो सारा अमाउंट उसने खाया। और उसके बाद मेरे को बोला कि यार अब अमाउंट बचा ही नहीं है, ठीक है। और वो जितने भी बंदे थे सब भाग गए, ठीक है। कोई किसी लड़की लेके भाग गया, कोई कुछ भाग गया, कोई कुछ भाग गया, XYZ जितनी भी चीज़ें बोली। और वो कोई बंदे, जिस बंदों का नंबर उसने मुझे दिया था उनको कॉल करो तो सबका स्विच ऑफ, ठीक है। फिर लास्ट में जाके पता चला कि भाई अब तो फ़ंड नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर भी उसने मेरे को एश्योरिटी दी कि भाई मैं तेरे को क्या करूँगा, ये जो फ़ंड है ना मैं तेरे को दूँगा जब भी मैं इनकम से करूँगा। तो उसने मेरे को देना स्टार्ट किया धीरे धीरे करके, कभी 2,000, कभी 3,000, कभी 4,000, 5,000। लेकिन उसमें क्या था, जो इंटरेस्ट है वो पूरा ख़त्म, ठीक है। वो पूरा इंटरेस्ट ख़त्म, ज़ीरो। और जो मेरा अमाउंट मिलेगा वही अमाउंट मुझे मिलेगा, ठीक है। ऐसे करके, और जो अभी तक अमाउंट मिल चुका है मुझे, ठीक है, 50, 60, 70,000 समथिंग मिले थे मुझे, 7 महीने उसने मुझे दिए थे, तो वो भी इसी में इंक्लूड रहेगा, ठीक है। ये सब बोल के उसने मतलब मेरे को 5-6 साल लटका दिए वो अमाउंट देते देते। और उसके बावजूद जब वो नहीं दे रहा था बीच बीच में जाके, तो मैंने उसके घर पे बता दिया कि अंकल इसने ऐसा ऐसा किया। तो भाई मेरे को ना सबसे दुख जब हुआ कि अगर मेरे घर पे कोई आ जाता ना और मैं ऐसी गलतियां करता, तो मुझे अपने पापा का ट्रैक रिकॉर्ड पता है, ठीक है। वो मुझे पीटते बुरी तरह और उस बंदे का पैसा दे देते, ठीक है। तो मुझे अपने घर वालों को सोच के ऐसा लगा कि यार मैं भी ऐसे करता हूँ, इसके घर वाले इसकी पिटाई करेंगे और मेरा पैसा मुझे दे देंगे। ऐसा ही सोचा मैंने। तो मैं उसके पापा के पास गया, उसके पापा को बताया। जिस दिन मेरे को ये आइडिया था कि मैं रात में उसको पकड़ूँगा, क्योंकि दिन में तो मिलेगा नहीं वो, ठीक है। रात में पकड़ूँगा, सारे मम्मी पापा घर पे होंगे उसके, ठीक है, उनको बताऊँगा और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो मैंने बताया, जब उसके पापा ने कहा कि ठीक है बेटा, जब वो आ जाए तो हम तब बात करते हैं। ऐसे वैसे सब कहानी बताई उसके बाद, और तब बात करते हैं। फिर उसने क्या किया कि अगले दिन जब वो आया तो उसने मुझे बताया कि भाई मैं आ गया हूँ, एक बार आ जा, ठीक है। अंकल का ही फ़ोन आया था कि वो आ गया, उसका नाम शिवम था, कि शिवम आ गया है तो आ जा। मैं कहा ठीक है। मैं गया, फिर उसने वहाँ पे पूरी पट्टी पढ़ा दी अपने पापा को, क्योंकि जो होता है ना चोर चोर मौसरे भाई, तो वही है हरकतें। उसके पापा ने पूरा गेम पलट दिया उधर जाके। कहते कि फिर अगले दिन मेरे को बोलते कि बेटा हमारे पास तो कोई पैसा है नहीं, जो अमाउंट था हमने घर बनाने में लगा दिया और इसकी शादी फिक्स हो चुकी है, ठीक है। और
उस शादी में हमने पहले ही से बंदों को फिक्स कर दिया है वो देने के लिए। इतनी सारी चीज़ें बता के और मुझे बोला कि दोनों बंदों को आप पकड़ो, जो आप दोनों मिल के उन सारे बंदों को पकड़ो और वहाँ से अमाउंट निकालो, ठीक है, और आपका अमाउंट भी मिल जाएगा और इसके नाम पे जो बदनामी लगी है वो भी मिट जाएगी। तो इस तरीके से उन्होंने बोल बाल के काम ख़त्म कर दिया, अपना पल्ला झाड़ दिया, ठीक है। फिर मैंने उसको काफ़ी टाइम तक फॉलो किया पैसे मांगने के लिए। तो उसने मुझे पैसा दिया नहीं। धीरे धीरे जो भी अमाउंट मेरे को दे सकता था तो उसने दिया, और उसके बाद फ़ोन उठाना बंद, कभी उठाए कभी ना उठाए, ऐसे करते करते उसने सारा मतलब अभी भी समथिंग 85,000 समथिंग अटका हुआ है। और ये बात है 2019 या 20 की, ठीक है। यहाँ तक मैं उसको फॉलो करता गया। फिर 22 या 23 के अंदर जब मेरा भयंकर लॉस हो रहा था तो मैंने क्या किया, उसका नंबर एक दिन डिलीट मार दिया कि भाई जब मैं मार्केट में इतना अमाउंट हार चुका हूँ, ठीक है, तो ये भी हार गया मैं, ठीक है, क्योंकि ऐसे दोस्त न किसी काम के हैं न किसी काम के हैं। तो मैंने उसका नंबर फेसबुक से ब्लॉक, इंस्टाग्राम से डिलीट, ठीक है, जहाँ भी जो भी था वो मैंने सब डिलीट मारा उसका और काम ख़त्म कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, मेरे को ना उससे काफ़ी अटैचमेंट था उस दोस्त से, ठीक है, कि यार उसने ऐसा कर दिया मेरे साथ, ये कर दिया वो कर दिया सब कुछ। तो पहले मैं जब घूमता था तो मैं दोस्त यारों के साथ ही घूमता था पार्क में। उन सबको फ़ोन किया जाता था पहले कि भाई आ जाओ, मैं आ रहा हूँ, घूम रहा हूँ, आ जाओ सारे, ठीक है। या वो अपनी लोकेशन पे बुलाते थे या मैं मेरी लोकेशन पे आते थे। तो ऐसे 1-2 घंटे अच्छा टाइम बीतता था, डेली का फ़ोन वोन बात करते थे, मस्त सब कुछ चल रहा था। जब उसके बाद ये सब चीज़ें हुई तो भाई कसम से मुझे ना रोना आ जाता था जब मैं अकेले घूमता था, ठीक है, कि यार क्या कर दिया इन लोगों ने, मेरे साथ धोखा कर दिया, ठीक है। ये धोखा सहते सहते जब मैंने अकेला घूमना स्टार्ट किया, फिर उसके बाद मेरे को समझ आया कि भाई इन्होंने धोखा दे दिया है मुझे, अब मुझे जीना है अकेले, ठीक है। कोई दोस्त यार नहीं होता, क्योंकि मेरे पापा शुरू से यही बोलते थे, दोस्त यारों को पैसा नहीं देना, सारे बदनामी करते हैं, ठीक है, पैसा वैसा खा जाएंगे और कुछ भी तेरे को नहीं देने वाले, ठीक है। तो दोस्तों से संभल के रहो, मेरे को स्टार्टिंग से बोलते आ रहे थे और लास्ट में वही हुआ। सारे दोस्त यारों ने मेरे को धोखा दिया और बाद में मुझे पता चला, मैंने फिर सारे दोस्तों को छोड़ दिया। अब कोई फ़ोन नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता। तो एक ही दोस्त है जो बीच बीच में कभी फ़ोन करता है, ठीक है। 1-2 बार उसने भी मतलब किसी काम के रिलेटेड धोखा दिया, पैसे के रिलेटेड तो नहीं दिया, ठीक है। तो अब वो भी अपनी फैमिली में बिज़ी है, मैं भी अपनी फैमिली में बिज़ी हूँ, ठीक है। अब हम दोनों ही बिज़ी हो चुके हैं, कभी कभार फ़ोन करते हैं, इसके बाद कुछ नहीं करते हम, ठीक है। तो ये कहानी यहाँ पे है। अभी मैं दोबारा से रिकॉर्ड करूँगा, मेरे को एक बार मैं जहाँ पे आया हूँ अभी वहाँ पे छोड़ना पड़ेगा अपने घर वालों को कुछ, और फिर आता हूँ मैं। तो मैं अभी आ चुका हूँ घर पे, क्योंकि मैं जहाँ पे गया था वहाँ पे वो नियर बाई पार्क था, और मेरे को जो घूमना पसंद है पार्क के अंदर, क्योंकि वहाँ पे एक अलग तरीके की शांति मिलती है, ठीक है। जहाँ भी मेरे सेक्टर में या किसी और सेक्टर में जाता हूँ मैं, तो वहाँ पे पार्क जनरली रहते हैं सेक्टर के अंदर और वेल मेंटेन रहते हैं। तो मैं वहाँ पे घूमता हूँ काफ़ी अच्छे तरीके से, मन शांत होता है एक तरीके से घूमने में, ठीक है। अभी देखो जैसे मैंने ट्रेडिंग छोड़ रखी है, ठीक है, जब मार्केट खुली रहती है तो एक मैंने जो आज वीडियो बनाई है तिलमिलाट वाली, वो रहती है, ठीक है। जब वो रहती है, जब आप स्क्रीन के सामने चार्ट देख रहे हो, अगर आप चार्ट नहीं देख रहे तो फिर क्या होगा, आपको कोई तिलमिलाट नहीं है, ठीक है। फ़ोन बंद है, सब ख़त्म है, आज हुआ क्या कुछ नहीं पता चलेगा आपको। लेकिन जब आप चार्ट खोल के देखोगे तो क्या होगा, कॉल ऊपर भाग रही है, पुट नीचे भाग रही है, तो वहाँ से मतलब माइंडसेट में ना ऊपर नीचे होता है कि मैं लूँ ना लूँ, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और
आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ट्रेड नहीं कर रहा फिर भी मेरे दिमाग में ऐसा क्यों चलता रहता है, ठीक है। ये ट्रेडर जो होता है, जितने भी ट्रेडर जो होते हैं वो यही सोचते हैं कि यहाँ से प्लान बन सकता है, ठीक है। और एक होता है ना जो बोलते हैं लोग कि पेपर ट्रेडिंग कर लो भाई। पेपर ट्रेडिंग में वो लोग कर सकते हैं, ठीक है, जिनको कुछ पता जाता है नहीं, वो करते रहो, ठीक है। या जो डिसिप्लिन फॉलो करना चाहते हैं, ठीक है, वो चीज़ें। मैं रियल ट्रेडर हूँ, जैसे मैं ट्रेड करता हूँ, फ़ंड से ट्रेड किया मैंने, तो वो एक जब जैसे ही आप ट्रेड लेते हो तो आपके एक दिमाग में, माइंडसेट में मतलब चार्ट बनना शुरू होता है कि कैसे बनेगा, ये क्या होगा। तो वो सारी चीज़ें मैं आज भी सोचता हूँ जब मैं ट्रेड करता हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सोच के आपको पता चलता है कैसे ट्रेड करना है, कैसे नहीं करना है। तो वो सारी चीज़ें, तो मैं जब भी ट्रेड छोड़ के जाता हूँ, काम करता हूँ अपना, उसके बाद मेरा एक रूटीन है डेली शाम का घूमने का, ठीक है। पहले मैं सुबह भी घूमता था, शाम को भी घूमता था, 2 टाइम मैं घूमता था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, ठंड ज़्यादा हो गई है, ठीक है। अगर बाहर जाओ, ठीक है, कम कपड़े पहन के जाओ तो ठंड लगेगी, ठीक है। ज़्यादा कपड़े पहन के जाओ तो दौड़ोगे फिर गर्मी लगेगी, ठीक है। फिर वो मिसमैच जो होता है ना, बैलेंसिंग ख़राब हो जाती है, तो उसके चक्कर में फॉल्ट आ जाता है मतलब। तो इसीलिए मैं जाना बंद कर रखा है कि भाई कोई फ़ायदा नहीं, 1-2 महीने नहीं जाएंगे घूमनेंगे तो मर नहीं जाएंगे, ठीक है। शाम को घूमेंगे, अभी शाम को क्या है, दिन में धूप रहती है तो थोड़ा एक मौसम बना रहता है, घूमने के लिए मज़ा आता है। और कपड़े पहन के आप जा सकते हो कि ठीक है मज़ा आएगा आपको घूमने के लिए, वो सब चीज़ें आप कर सकते हो। बहुत ठंड है अभी भी, अभी समथिंग टेम्परेचर 8 आ चुका है, ठीक है। दिन में 13 तक गया था और फिर उसके बाद धीरे धीरे गिर के अभी कम हो चुका है। 8 से 10 के बीच में टेम्परेचर है अभी। तो ये कहानी है। अब जो मैं बता रहा था आपको लास्ट टाइम कि भाई मेरे को ऐसे दोस्त मिले, हर चीज़ में धोखेबाजी, ठीक है। धोखा धोखा धोखा, मतलब हर एक पार्ट मैंने अपनी ज़िंदगी का जो भी स्टार्ट किया ना, बिना धोखे के मैंने कुछ देखा ही नहीं मार्केट के अंदर। मार्केट, रियल रियल ज़िंदगी में भी जो भी चीज़ें हैं ना, मेरे को पता चला कि धोखा खा के मैंने सीखा है। तो मैंने हर एक चीज़ की कॉस्ट पे की है, ठीक है। जैसे दोस्तों से मैंने उनको पैसे दिए, वहाँ कॉस्ट पे की है, तब जाके मैं धोखा सीखा, ठीक है। मेरे को पता चला कि दुनिया कैसी है, क्योंकि मैं अंदर से वैसा बंदा हूँ ही नहीं, धोखेबाज किस्म का बंदा नहीं हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं जिस तरीके का बंदा हूँ, मैं क्या सोचता हूँ कि भाई जैसा मैं हूँ ना वैसी ही दुनिया है, लेकिन ये दुनिया पूरी काली है, ठीक है। आप चाहे पूरे सफ़ेद हों, लेकिन ये दुनिया पूरी काली है। और सफ़ेद चीज़ों पे कालिक जल्दी लग जाती है, ठीक है। आपने सुना होगा, सब वाइट पेंट हो तो थोड़ा सा भी हाथ लगाओ तो गंदा हो जाता है। तो वैसे ही मैं मतलब ऐसे बंदों के साथ जुड़ के मैं खुद गंदा हो गया। मुझे पता चला कि ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। हालांकि मेरा एक नियम है, जो जैसा करे उसके साथ वैसा करो, ठीक है। जब मेरे को ये पता चल जाए कि ये बंदा ख़राब है तो मैं उसके साथ ख़राब करने की कोशिश करता हूँ, मतलब जैसा वो है वैसे ही मैं चलता हूँ। अब मैंने डिसिप्लिन चेंज किया, रूल बदले हैं अपनी ज़िंदगी के। जो अच्छा बंदा है उसके साथ अच्छे रहना है, जो बेकार बंदा है उसके साथ बेकार ही रहना है, ठीक है। जो चालू बंदा बन रहा है उसके साथ चालू रहो, जो अच्छा बंदा है जिसको मेरे दिल अटैच हो चुका है उसके साथ मैं दिल अटैच वाली बात करता हूँ। बाकी मेरी रियल रियल ज़िंदगी में जो है, मैं कमिटमेंट का बहुत पक्का बंदा हूँ। कि क्या है कि अगर जैसे जिन बंदों के साथ भी मैं काम करता हूँ, एक भी रुपए की हेरा फेरी कभी भी नहीं करता मैं ज़िंदगी में, ठीक है। तो मैंने सीखा कि भाई लोगों ने मेरे को धोखा दिया है, लेकिन मुझे वैसा नहीं बनना है। मैं चाहे तो धोखेबाज भी बन सकता हूँ, लेकिन मेरा जो दिल है अंदर से, ठीक है, एक भगवान की पावर मेरे अंदर है कि भाई झूठ नहीं बोलना है, ठीक है। आज की जनरली झूठ तो बोलता ही यार कोई बंदा, मैं भी बोलता हूँ, ऐसा नहीं कि झूठ नहीं बोलता हूँ। वो कंडीशन के हिसाब से बोलना पड़ता है। अब सपोज़ अभी मेरे को कॉल आ गया किसी बंदे का कि यार मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे हूँ और मैं उससे मिलना नहीं चाहता, तो मेरे को क्या झूठ बोलना ही पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो फिर उससे मिलना पड़ेगा, मिलोगे आप, टाइम वेस्ट होगा, 1-1.5 घंटा 2 घंटा जो भी जाएगा, तो वो वेस्ट होता ही है। तो मैंने हर चीज़ ज़िंदगी में क्या सीखी है, अपने जो मतलब चीज़ें होती हैं, बातें होती हैं, उनसे क्या है कि मैं
मतलब हर चीज़ से सीख सीख के धोखे से सीख के आगे बढ़ाऊँ, ठीक है। तो वही कंडीशन मार्केट ने मेरे साथ की है। यहाँ पे भी मार्केट के अंदर मेरे साथ धोखा ही हुआ है, ठीक है। कि मार्केट तो धोखेबाज है ही, आपको पता है कि किस तरीके से रंग बदलती है, ठीक है, गिरगिट की तरह रंग बदलती है। और ये यहाँ पे मार्केट में जो गिरगिट वाले बंदे हैं ना, इन बंदों की वजह से मार्केट ऐसा काम करती है। क्यों? जितने बड़े बड़े बंदे हैं वो क्या करते हैं कि भाई कहाँ पे ज़्यादा बंदे आ चुके हैं, उनको फंसाना है, उनको ट्रैप करना है। तो मार्केट में मतलब बंदे ही काम कर रहे हैं, ठीक है। मार्केट कोई फंसाती नहीं किसी को, मार्केट का तो रूल है चलना, ठीक है। लेकिन वो जो बंदे वहाँ पे चलते हैं, जैसे आपने सुना होगा जैन स्ट्रीट करके बंदा था, वो क्या करता था कि भाई जिस पता चल जाता था उसको कि यहाँ पे बंदों ने बाई के लिए बना लिया, तो वो इतनी पैनिक सेलिंग लेके आता था वहाँ से। जो बंदा मतलब सोचता है ना कि भाई मैंने 100 रुपये पे ले रखा है, ठीक है, वो उसको 2 रुपये तक ले जाता था, ताकि मतलब तेरी औकात कितनी है ना, वो वहाँ तक घुस के मारता था। तो वो चीज़ें जैन स्ट्रीट ने की। ऐसे ही और भी बंदे हैं जो यहाँ पे करते हैं। तो सब धोखे से सीखा है, ठीक है। मैंने कोर्स भी लिए हैं, 2-2.5 लाख के कोर्स लिए हैं। एक बंदे को मैंने अपना अकाउंट हैंडलिंग के लिए दिया था, समथिंग 50,000 उसमें मैं डाले थे मैंने। उसने क्या किया कि एक दिन मेरे से समथिंग उसने 10,000 समथिंग कमाया था, मैंने उसको 50% दिए अपने अकाउंट से, अपने पर्सनल पैसे दिए। और अगले दिन उसने क्या किया, मेरा 50,000 रुपये वाइप आउट कर दिया वहाँ पे, ठीक है। ना मैंने वो पैसे निकाले थे ना कुछ, लेकिन उसने मेरा वो वाइप आउट कर दिया वहाँ पे। और उसकी वजह से क्या हुआ, मुझे लगा था वो बंदा यूट्यूब पे भी है, किसी टाइम मैं जब फेमस हो जाऊँगा, बड़ा बंदा बन जाऊँगा, ठीक है, तब उसको बताऊँगा कि वो उसने मेरे साथ क्या किया है, धोखा किया है उसने, ठीक है। और उसके पास, मेरे पास अभी भी सारी चीज़ें उसकी जो चैटिंग वगैरह सब कुछ है वो सब है, ठीक है। लेकिन मैं अभी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं उतना बड़ा लेवल का बंदा नहीं हूँ जो मैं ये सब चीज़ें करूँ, ठीक है। और ना मैं ये छोटी बातों के मतलब ध्यान रख के उन चीज़ों पे करूँ। तो उस बंदे ने समथिंग मेरा 50,000 समथिंग वाइप आउट कर दिया, 50 या 60,000 समथिंग ऐसा कुछ था, ठीक है। वो मैं दिखा भी दूंगा बाद में आपको कि कहाँ पे उसने वाइप आउट किया मेरा। और उसका मैंने 2 कोर्स लिए थे। एक तो उसका कोर्स ले लिया, उसका फिर पेड टेलीग्राम ले लिया मैंने, क्योंकि वो कॉल अच्छी देता था उस टाइम। अब मुझे नहीं पता था वो कैसी देता था, क्या करता था, लेकिन कॉल अच्छी देता था। फिर मैंने उसको, फिर वो बीच बीच में वहाँ पे मैसेज करता था कि भाई अकाउंट हैंडलिंग के लिए मेरे को कांटेक्ट करें, ठीक है। और प्रॉफिट के अच्छे खासे मतलब 1-2 लाख रुपए के प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट देता था। तो मेरी जब बात हुई उससे, तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है यार, 50,000 इसको दे देता हूँ, मैं तो ट्रेड कर ही रहा हूँ, इसको भी दे दूँगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि डबल तरीके से पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। वहाँ पे भी धोखा खाया। फिर उसके बाद वहाँ पे जब वो ट्रेड लेके बैठा था, मैंने वो अकाउंट खोला और देखा कि वो क्या ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो मैंने देखा कि यार इस बंदे ने क्या किया है कि कोई निफ्टी या सेंसेक्स की कोई कॉल ली थी उसने, और वो कॉल उसने 50 रुपये पे ली थी, और समथिंग वो 10 रुपये आ चुकी है, ठीक है, 10 रुपये आ चुकी है। तो मेरे को लगा कि यार ये अभी भी होल्ड कर रहा है इसको, मतलब एक एज ए प्रो ट्रेडर होल्ड कर रहा है, क्यों कर रहा है ये सब चीज़ें। तो मेरा माइंड मतलब घूमा कि मैंने कहा अब क्या करता हूँ मैं, एक सेकेंड। तो जब मेरा माइंड घूमा तो मैंने क्या किया, वहाँ पे 10 रुपये पे समथिंग मैंने भी क्वांटिटी ले डाली कि भाई अगर ये बंदा 50 रुपये से लेकर होल्ड कर रहा है उस चीज़ को, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं भी यहाँ पे ले लेता हूँ। अब क्या होगा कि जब 10 रुपये की कॉल जो है 20-30 रुपये तक जाएगी और मैं निकल जाऊँगा, ठीक है। तो ऐसा मैंने सोचा, उसमें प्लानिंग बनाई, ठीक है। मैंने चार्ट वार्ट नहीं देखा कुछ भी, उसके अंधा भरोसा उस पर कर डाला। अब जैसे ही मैंने वो किया, 10 रुपये पे लिया मैंने, ठीक है, समथिंग 20-30 हज़ार रुपये की मैंने क्वांटिटी ली वहाँ पे। फिर उसको वो नीचे आना शुरू हो गया, और नीचे आया नीचे आया। जब नीचे आया तो मैंने 2-3 रुपये पे फिर उसको दोबारा एवरेज मारा, क्योंकि मेरी तो गंदी आदत है सबसे एवरेज करने की, ना कि मैं निकल जाऊँ, ठीक है। इसी चक्कर में मैं अभी तक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बना। वरना अगर मेरे को ये एवरेजिंग का लत छूट जाए मेरी, ठीक है, जो सबसे बड़ा गंदा नशा है मेरा एवरेजिंग, अगर मैं इसको छोड़ दूँ तो फिर क्या होगा कि मैं सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकता हूँ। तो वहाँ भी मैंने धोखा खाया, मतलब 50,000 रुपये मेरे अकाउंट खुद के वाइप आउट हुए, 50-55 हज़ार रुपये उसने वाइप आउट किए, और मैंने जो उसको अमाउंट दिया था वो सब गया, ठीक है। ऐसे करके जितने कोर्स मैंने ख़रीदे, ठीक है, कोर्स के अंदर भी कुछ कुछ धोखे मिले हैं, क्योंकि वेस्ट कोर्स थे, ठीक है। कई बंदे तो शुरू का मैंने जो कोर्स लिया था 17,500 रुपये का कोर्स लिया था, ठीक है, उसमें एक बंदे की 37 पेज की PDF थी,
और उसने 37 पेज में मतलब पूरा 10-12 दिन निकाल दिया। ठीक है, उस मतलब 17,500 रुपये लेके एक PDF हमें पहले दे दी कि इसको पढ़ो। ठीक है, वहाँ पे कुछ कैंडलें दिखा रखी थी ऐसे ऐसे ऐसे, और वो सारी चीज़ें करके फिर मतलब दे दिया आपको कि भाई इसको पढ़ो और कल सर क्लास लेंगे। ठीक है, तो क्या है कि मैं पहले ही से मतलब कंप्यूटर के अंदर थोड़ा एक्सपर्ट बंदा हूँ, तो मैं पहले से सारा सेटअप वगैरह करके रखता था पहले कि भाई अगर मैं इसका कॉल मतलब क्लास ले रहा हूँ तो भाई पता नहीं वो रिकॉर्डिंग दे ना दे। ठीक है, तो मैं पहले से सेटअप करके पूरा रिकॉर्डिंग वाला पहला सिस्टम बैठा देता था पूरा। ठीक है, तो भाई मेरे को लगा पता नहीं क्या सीखने वाला हूँ। ठीक है, क्या हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, 2020 की बात है समथिंग, मैंने उसका लगाया, 19 या 20 की बात है। फिर मैंने उसका सिस्टम शुरू किया, वीडियो देखनी स्टार्ट की। पहला दिन उसने ख़राब कर दिया किस चीज़ में, इंटरव्यू में। ठीक है, 35 एक बच्चे थे उसमें उस क्लास के अंदर, और सबसे 17,500 रुपये फ़ीस ली थी। उस टाइम वो बंदा यूट्यूब पे फेमस हो रहा था, तो बंदे जुड़ रहे थे। तो वो क्या बोलता था कि यूट्यूब पे आके बोलता था मैंने यहाँ से कॉल दी है और वहीं से मार्केट गिरी है, यहाँ से पुट दी है वहीं से ऐसा हुआ है। मतलब जो चीज़ें बोलता था वो होती थी वैसे। ठीक है, तो सबको लगा कि पता नहीं क्या हो जाएगा। ठीक है, अब वो कैसे बता रहा था, क्या बता रहा था, समझ नहीं आया। लेकिन वो सारी चीज़ों से बंदे जुड़ते चले गए, वो तो अपना कोर्स बेच के निकल रहा है। ठीक है, अब आप सोचो कितने बच्चे हैं, 35 बच्चे हैं, 17,500 इंटू में 35 कर लो आप, कितने आपको कैलकुलेशन कर लेना यार यहाँ पे। और कितने हैं वो, हर बैच के अंदर ऐसा कर रहा था। ठीक है, और एक बैच उसका जो जाता था 10, 11, 12 दिन का जाता था। ठीक है, और ऐसे 30 बैच उसने करने थे, मतलब 3 बैच करने थे महीने के अंदर, और वहाँ पे अंधाधुंध पैसा लूटना था। और एक और चीज़ बता दूँ, उस बंदे की जिस बैच में मैं जुड़ा था वो उसका 35वां बैच था। ठीक है, आज भी मेरे टेलीग्राम पे है वो, 35वां या 33वां बैच था मेरा। तो अब आप सोचो उसने कितने बैचेस लिए हैं और कितने बंदों को उसने लपेटा है। ठीक है, और मेरे बाद कितने बंदे जुड़े होंगे। ठीक है, तो करोड़ों की संपत्ति उसने बंदे ने इसी चीज़ से जोड़ी। तो ऐसे मैंने यहाँ पे धोखा खाया, फिर कई और कोर्स लिए, वहाँ पे धोखा खाया। ठीक है, फिर जब मैं हारने बैठा तो फिर उसके बाद कंटिन्यू हारता हारता जब चला गया, फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि पेड टेलीग्राम लिया एक बंदे का। ठीक है, 15,000 रुपये मैंने उसको दिए, 2 महीने का टेलीग्राम था उसका। ठीक है, तो वो जब कॉल मेरे को भेजता था, ग्रुप में भेजता था, बहुत सारे बंदे जुड़े थे वहाँ पे, तो वो क्या करता था कि इतनी फास्ट वाली कॉल्स देता था, और जब हमें इतनी समझ ही नहीं है कि भाई आप कैसे करोगे, क्या करोगे। ठीक, ये पुरानी बातें बता रहा हूँ मैं, आज की डेट की नहीं बता रहा, 21-22 की बता रहा हूँ मैं ये सब चीज़ें, या 20 की बता रहा हूँ। ठीक है, जब की भी होंगी, क्योंकि मेरे को इतना याद नहीं है कि एग्जैक्ट मैंने कब लिया था वो। ठीक है, लेकिन हाँ, जो चीज़ें मैंने की हैं वो मेरे को पता है कि मैंने ऐसा ऐसा भी किया था। तो फिर क्या है कि जैसे अब सपोज़ बैंक निफ्टी उस टाइम चलता था, बैंक निफ्टी इतनी स्पीड में भागता है आपको पता है। ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होते ही उसने भेजा कि 220 पे कॉल लेनी है। ठीक है, और जैसे ही हम जब तक लगाएं, कुछ करें, समझें, तो 230, 240 जा चुकी है। और वो उधर से क्या कर रहा है, आग निशान होता है ना। ठीक है, और पैसे बरसाने वाला कि भाई पैसे बरस रहे हैं, 20 रुपये की कॉल, 220 रुपये की कॉल 230 चलेगी। ठीक है, 240 चलेगी, और हम तब तक बैठे हैं कि भाई क्या करें, ले ना ले। ठीक है, जब हम लेते हैं 250 पे हमारी एंट्री होती है, तो वो कहता है कि भाई बुक योर प्रॉफिट। ठीक है, अब हमने तो अभी लिया है तो बुक कैसे करें हम उसको। ठीक है, अब ली भी हमने क्या, 100 क्वांटिटी। अब वो क्या करेगा, 250 से लेकर 55-60 तक जाएगा। ठीक है, हम तब तक देख रहे हैं 1,000 रुपये हमें मिले हैं, कुछ मिला नहीं हमें जाके। ठीक है, अब हम सोच रहे हैं कि भाई 1,000 रुपये लें या ना लें, रुक जाते हैं थोड़ा देर और जाएगा। ठीक है, और वो क्या करता है, वो इधर लिख रहा है बुक योर प्रॉफिट। बुक योर प्रॉफिट हो गया, हमें तो कुछ मिला ही नहीं। ठीक है, ऐसे करके फिर मार्केट नीचे आ जाए, जब नीचे आ जाए तो फंड आपके पास पड़ा हुआ है। ठीक है, फंड की मेरे पास पहले से कमी नहीं रहती थी, फंड रहता था मेरे पास, क्योंकि मतलब काम अच्छा चल रहा था तो फंड आता रहता था। तो चलो ठीक है, इस महीने हारे, दोबारा आ जाएगा, दोबारा आ जाएगा, ऐसे करते करते हारता चला गया। फिर वहाँ पे फिर एवरेजिंग की लत कि चल नीचे आएगा तो ऊपर जाएगा, नीचे आएगा तो ऊपर जाएगा, ऐसे करते करते वहाँ भी सब नुकसान ही किया। फिर उसके बाद टेलीग्राम चैनल भी बंद कर दिए मैंने सारे लेना। फिर उसके बाद मैंने स्टडी किया प्रॉपर मार्केट को, 2-4 मेरे को अच्छे कोर्स मिल गए। ठीक है, वहाँ से मैंने सीखा प्रॉपर तरीके से। ठीक है, फिर
मेरी एक माइंडसेट था कि भाई मेरे पास 1-2 स्क्रीनें पहले ही से थी, छोटी स्क्रीनें थी, तो मैं 2 स्क्रीन खोल के रखता था, साथ में चार्ट देखता रहता था कंटिन्यू। तो जो मेन नेचुरल गेम है मेरे को सीखने को मिला वो मार्केट से मिला मेरे को। जो बंदे बोलते हैं ना कोर्स से सीखने से मिलेगा, आपको कोर्स ले लोगे, उसका बैक टेस्ट कर लोगे, वहाँ से मिलेगा। बैक टेस्ट से कुछ नहीं मिलने वाला भाई साहब। आपको अगर मिलेगा तो उस मार्केट को देख के ही मिलेगा। जो आंखें हैं ना, ये दिमाग है, इसी से सीखने को मिलेगा। ऊपर नीचे क्या हो रहा है, कहाँ से क्या पैटर्न बनता है। जब बाइंग साइड जाती है मार्केट तो डिप लेती है तो ऊपर ही जाती है, ठीक है। सेलिंग साइड जाती है, अप जाती, बाउंस आता है तो फिर सेलिंग ही आता है। ये चीज़ें मिली हैं वहाँ से सीखने को, ठीक है। कैसे? किसी के कोर्स को देख के नहीं, आपने सीखा है कैसे? मार्केट को देख के, डेली देख के, ठीक है। तब जाके ये चीज़ें आई हैं। पता है ना मेरे को, अब डॉट टू डॉट पता चलता है कि मार्केट यहाँ से गिर सकती है, यहाँ से उठ सकती है। क्यों? क्योंकि मैंने इतना टाइम दे दिया मार्केट को, ठीक है। अब कुछ लोग हैं यहाँ पे कि भाई साहब छोड़ दो, आप छोड़ दो। अरे अब तो स्टार्ट हुआ है भाई, ठीक है। अब तो मज़ा आने लगा है। सुना है ना वो कहानी कि हम इस राह पे निकल चुके हैं जहाँ से लौटना मुश्किल है, ठीक है। तो वही कंडीशन हमारे साथ आ चुकी है। अब इस राह से हम ऐसे जा चुके हैं जहाँ से लौटना तो मुश्किल है ही है। अब इस राह पे काम करने पे भी मज़ा आ रहा है, ठीक है। या तो आप इसको लत समझो, ठीक है, जो भी आपको समझना है। लेकिन हाँ, जब मार्केट में रहते हैं तो पता रहता है कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं, ठीक है, और हमने किया भी है। तो ऐसी चीज़ें हमें पता चलती हैं सारी चीज़ें। तो मार्केट से कॉन्फिडेंस मिलता है कि ठीक है मेरे पास पैसा नहीं रहेगा तो मैं कुछ कर सकता हूँ। और मैंने ये बहुत बार करके भी दिखाया है खुद को, ठीक है। खुद मैंने किया है कि ठीक है मेरे पास जो भी मेरे से बिज़नेस से पैसा आया था मेरे पास सब लुट गया, बर्बाद हो गया, सब कुछ हो गया। अब कहीं से मेरे पास चंद 1 लाख रुपए आए, 1 लाख से मैंने दोबारा 5 लाख बना दिए, ठीक है। और उस बीच में बनाए जब मेरे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी इस पैसे की, ठीक है। अब इस पैसे की ज़रूरत थी और मैंने वो पैसा वहाँ से निकाला और खर्च कर दिया, ठीक है। सपोज़ 5 लाख रुपए मैंने कमाए, 5 लाख रुपए में से मुझे कहीं 2 लाख रुपए अर्जेंट देने, ठीक है। अब मेरे को क्या है, मेरे पास पैसे हैं नहीं है ना, तो लेकिन मेरा पैसा कहाँ, मार्केट से बन गया वो पैसा। तो मैंने क्या किया, मार्केट से उस पैसा उठाया, निकाला, विड्रॉल किया और 2 लाख रुपए उसको दे दिए, या 1 लाख रुपए उसको दे दिए, 50,000 उसको दे दिए। तो इससे क्या हुआ, कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ मेरा, ठीक है, कि भाई बहुत कुछ आ सकता है यहाँ से, ठीक है। बस आपको काम करने की ज़रूरत है, माइंडसेट से काम करोगे तो ही ऐसा होगा, ठीक है। ये सब होता है, ठीक है। मेरा काम निपट जाता है, जहाँ से मेरा उधारी है जो चुकता करना है वो सब करा। उसके बाद फिर जब ये कॉन्फिडेंस ओवर बिल्ड हो जाता है, फिर उसके बाद पता चलता है कि जो मैंने अमाउंट वहाँ फिर 5 लाख कर दिया उसको, और 5 लाख रुपए मैंने 1-2 दिन के अंदर फिर साफ़ कर दिए। और फिर मैं ऊपर से फिर नीचे आ गया, ठीक है। फिर वही स्ट्रगल दोबारा से, पैसा आएगा फिर लगाऊंगा, फिर धीरे धीरे उसको बिल्ड करूँगा, फिर वहाँ से गिर के फिर नीचे। तो ऐसा एक बार नहीं हुआ मेरे साथ, हज़ारों बार हुआ है। जिन बंदों को ये देखना है कि हज़ारों बार हुआ है, कब हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। 2021 से मैं इसी चैनल पे कंटिन्यू शॉर्ट्स वीडियो डाल रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपको देखनी है, ठीक है, आपके पास टाइम है, ठीक है, तो आप ये चीज़ें मेरे शॉर्ट्स में देख सकते हो, ठीक है। जहाँ पे मैंने कमाया भी है, दिखाया भी है, कितने ट्रेड में लेता था दिन के, ठीक है। 100, 150, 40, 50 जितने भी लेता था मैं, XYZ जितनी भी है, 150 लिमिट थी मेरी एक दिन की कि ट्रेड लेने की, 150 मैं लेता ही लेता था। उसको कम कम करके मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ, 10, 15, 20 इतने पे पहुँचा हूँ, ठीक है। अब लेकिन लोगों को तो पता ही नहीं है ना कि मैं कितना पापी इंसान हूँ पहले से, ठीक है। अब वो देख रहे हैं कि यार ये 10-20 ट्रेड कर रहा है, ये तो पापी इंसान है, ठीक है, ये तो बेवकूफ़ है, ठीक है। अब उनको मेरा बैकग्राउंड पता ही नहीं है कि मैं क्या करता था, और सुधरने के चक्कर में यहाँ तक आया हूँ मैं। अब मैं सुधरा हूँ, चीज़ों को समझा हूँ, ठीक है। लेकिन मेरी वो लत जो चीज़ें हैं, रिस्क मैनेजमेंट ना करना, ठीक है, एवरेजिंग करना, एसएल हिट होने के बाद दोबारा ट्रेड करना, मल्टीपल चीज़ें जो मैंने लिखी हुई हैं। किसी टाइम मैं डिसिप्लिन की वीडियो बनाऊंगा तो वहाँ पे मैं ये सारी चीज़ें बताऊंगा आपको कैसे कैसे क्या है।
जो मैंने गलतियाँ की हैं वो आपको पता चलेंगी कि मैंने क्या क्या गलतियाँ की, ठीक है। तो मैंने जो भी चीज़ें सीखी धोखे से सीखी, धोखा खाया है XYZ रियल ज़िंदगी में या मार्केट की ज़िंदगी में, वहाँ से धोखा खाया, फिर सीखा, ठीक है। फिर मेरे को पता चला कि भाई जो चीज़ करनी है अकेले दम पे करनी है, ठीक है। आप खुद को ऊपर लेके जाओगे तब दुनिया आपके पीछे आएगी, ठीक है। आप दुनिया के पीछे जाओगे तो पीछे ही रह जाओगे, ऐसा मैंने सीखा, ठीक है। इसीलिए मैं जो भी काम करता हूँ अकेले करता हूँ। मैं घूमने जाता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ अकेले ही जाता हूँ, ठीक है। अब मैं पार्क में 1 घंटा समथिंग घूमता हूँ। उससे क्या होता है, मेरे को माइंडसेट में काम करने में पता चलती हैं क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। लेकिन कुछ सालों से 2-3 सालों से मैंने एक फ़ॉल्ट स्टार्ट किया जिसको मैं सुधारूँगा अपनी ज़िंदगी में। वो क्या किया मैंने, रील देखना, ठीक है, यूट्यूब देखना, इंस्टाग्राम छेड़ना, फेसबुक छेड़ना। तो ये एक मतलब इनको ना मैंने जॉब दे दी थी एक अपने आप को कि कैसे पहले इंस्टाग्राम छेड़ना है, ठीक है, रील देख ली वहाँ से, फिर उसके बाद फेसबुक देखना है, ठीक है, फिर उसके बाद यूट्यूब छेड़ना है, बचा कुचा जो कसर बच गई है फिर यूट्यूब छेड़ना है। तो ऐसे करते करते जब 1-2 साल मेरी फिर वहाँ लत पड़ गई ये सब करने की, ठीक है। तो मेरे को बाद में पता चला, एक दिन क्या हुआ, ये कैसे मेरे को पता चला कि ये लत हो गई है मेरे को। एक दिन मेरी वाइफ मेरे घर पे नहीं थी, तो मैं अकेले सो रहा था वहाँ पे। तो समथिंग 11 बजे से रील में देखना स्टार्ट किया मैंने, ठीक है। और मैं देख रहा था कंटिन्यू। आप ये लगाओ मैं 2:30 बजे तक रील देख रहा था। 11 बजे से मैंने स्टार्ट किया है, ठीक है। पहले मेरा कुछ काम बचा था, वो काम ख़त्म किया मैंने, और 11 बजे मैं सोने जब गया तो 11 बजे से मैं रील देखना स्टार्ट किया। और इतना मज़ा आने बैठ गया उस रील देखने में। इंस्टाग्राम पे देख रहा था मैं, ओ भाई साहब मज़ा आता जा रहा, आता जा रहा, आता जा रहा, आता जा रहा। एक ख़त्म करूँ दूसरी ख़त्म करूँ तीसरी, ऐसे करते 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 रील ख़त्म होने का नाम ना ले और 2:30 बज गई मेरी, ठीक है। तो तब भी मेरा मन नहीं भर रहा था कि भाई बंद कर दूँ इसको। फिर मैंने देखा कि भाई 2:30 बज चुकी है, ठीक है। 1-2 बार जब बाथरूम हुआ है, बीच में पानी पी लिया इतना, फिर उसके बाद समझ आया कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ ये, भाई बंद करे इसको, सो जा, ठीक है। फिर जब मैं अगले दिन उठा, फिर मैंने क्या किया आपको मैं बता दूं, इंस्टाग्राम और फेसबुक उसी दिन अनस्टॉल मार दिया अपने फ़ोन से, ठीक है। खाली एक चीज़ रखी मैंने, यूट्यूब। क्यों भाई, कुछ इन्फॉर्मेशन भी तो गैदर करनी है ना आपको, ठीक है। अब एक पार्ट मैंने कम कर दिया, 2 जॉब ख़त्म कर दी अपनी, कि मैं 1 घंटा यूट्यूब को देता था, 1 घंटा इंस्टाग्राम को देता था, 1 घंटा फेसबुक को देता था, ठीक है, जब भी टाइम लगे। अब उन चीज़ों को मैंने 2 चीज़ों को सीधे बंद कर दिया। उसके बाद मैं आया खाली यूट्यूब पे, और यूट्यूब पे ही देखता हूँ मैं चीज़ें, ठीक है। अब चलता आ रहा है। अब हाल फिलहाल क्या हो गया, जब भी मैं घूमने जाता था मैं फ़ोन ही छेड़ता था वहाँ पे। ये पिछले महीने से मैंने देखा कि जब मैं पार्क जाता हूँ घूमने के लिए, तो मैंने एक डिसिप्लिन बनाया कि मैं अब के बाद फ़ोन नहीं छेड़ूँगा कभी भी, ठीक है। डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा, हमें खुद बनाना पड़ेगा। अब मैं फ़ोन नहीं छेड़ूँगा, तो मैंने फ़ोन छेड़ना बंद कर दिया उधर, ठीक है। हालांकि अब मैं जब भी जाता हूँ तो मैं वीडियो बनाता हूँ, तो मैं अपनी गलतियों को रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अपने माइंड को नॉक नॉक कर रहा हूँ कि मेरी ये गलतियाँ थी, मेरी ये गलतियाँ थी, मेरी ये गलतियाँ थी, ठीक है। जनरली लोग भी उसको देख सकते हैं, ठीक है। मेरा मन करे तो मैं भी उसको देख सकता हूँ। मैं क्या करता हूँ, जब भी कोई वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, जब मेरे पास टाइम रहता है मैं उस वीडियो को काम करते करते सुनता हूँ अपनी, कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। मेरी आवाज़ मेरे को कैसी समझ आ रही है। पहले तो कुछ दिन मेरे को अपनी आवाज़ मतलब इतनी गंदी लगती थी कि यार क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। मतलब किस तरीके से लोग सुन रहे हैं मेरी बातों को, ठीक है। यहाँ पे मेरे साथ इतने सारे बंदे जुड़ गए, ठीक है। मैं मतलब किस तरीके से बोल रहा हूँ और लोग सुन रहे हैं, तो मुझे खुद पे हंसी आ रही थी कि यार मतलब मैं पागल हूँ या दुनिया पागल है, मेरे को समझ नहीं आ रहा था, ठीक है। तो होता है ना कि जब आपके अंदर दिल है, मेरे अंदर दिल है, मैं कुछ बोलूँ और आपको समझ आने लग जाए तो आप मेरे से अटैच होते हैं। तो वही कहानी यहाँ पे हुई, आप लोग मेरे से अटैच होते चले गए, ठीक है। और मेरा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्ड होना शुरू हो गया कि यार लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, ठीक है। जो मैंने टाइटल दिया अपने आप को, ट्रेडिंग राजा, ठीक है। तो असली में यार मैं राजा हूँ कि
इतने बंदे तो जुड़े यार मेरे साथ, ठीक है। अब आज की डेट में 1000 बंदे मेरे से जुड़े हुए हैं, तो मतलब 1000 बंदों के दिल पे मैंने राज कर लिया, तो मैं हुआ कि नहीं राजा? तो मैं इसलिए राजा हूँ, मैंने 1000 बंदों के दिल पे राज किया है, ठीक है। अब ये जर्नी स्टार्ट हुई है पिछले 15 तारीख से, और आज 14 तारीख है। अभी 29 डेज़ हो चुके हैं और एक दिन और बचा हुआ है कल का। तो अगर कल ये दिन हो जाता है तो मेरे को 30 डेज़ हो जाएंगे। 30 डेज़ के अंदर, ठीक है, आपके पास 1000 बंदे जुड़ जाते हैं, तो ये भाई नॉर्मल बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है। इतने बंदों को अपने और मोटिवेट करना, समथिंग मेरी वीडियोज़ जो हैं अभी तक 1 लाख व्यूज़ प्लस क्रॉस कर चुकी हैं, ठीक है। उतने बंदों के अंदर मैंने 1000 बंदों को अपने मतलब साथ जोड़ लिया है, तो मैं हुआ राजा या नहीं हुआ? जैसे इतने सारे बंदे यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, वो क्या करते हैं, जब आप मतलब मैं भी अभी बहुत सारे बंदों को सब्सक्राइब करता हूँ। क्यों करता हूँ? इसलिए करता हूँ कि मुझे उसकी आदतें पसंद हैं, जो उसने बोली वो मुझे पसंद आई, ठीक है। तो मैंने उसको सब्सक्राइब कर लिया, उसको सुना, ठीक है। उसको सुनने से मेरा कनेक्शन बिल्ड हुआ कि यार जैसा ये बोल रहा है वैसा ही मैं हूँ। तो वो बंदा, मैंने उसको कंटिन्यू सुनना स्टार्ट किया, फिर उसको फॉलो किया, लाइक किया, तो उसकी जो भी जर्नी है वो फिर उसके अंदर आती आती गई, चली। तो ये चीज़ें हैं, तो यहाँ से जुड़ा, फिर बहुत सारी चीज़ें। तो ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ आपको, अब मुझे नहीं पता कि आपको अच्छी लग रही हैं नहीं लग रही हैं, क्योंकि मैं ये कोई सोच समझ के प्लान करके नहीं बताता हूँ, ठीक है। ना मैं कहीं पे लिखता हूँ ये सारी चीज़ें कि मेरे को क्या क्या बोलना है, ठीक है। ना मैंने कोई चीज़ यूट्यूब पे वीडियो बनाना प्लान किया था, ना शेयर मार्केट में आने के लिए मैंने प्लान किया, ट्रेडिंग में हारा तब भी प्लान नहीं किया, सब चीज़ें। अब जब मैं हार चुका हूँ तो मेरे से जो बंदे जुड़ रहे हैं, ठीक है, वो मुझे ईमेल करके बताते हैं कि मुझे तुमसे बात करनी है, ठीक है। बात करनी है, क्यों करनी है पता नहीं, ठीक है। इतना लंबा चौड़ा चिट्ठा मेरे को लिख देते हैं कि ऐसा 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 ऐसा। तो सोचो, मैंने उन पे राज कर लिया, तभी तो वो बंदे सोच रहे हैं ना मेरे लिए। 1% आपके पास टाइम है किसी बंदे के लिए सोचने के लिए कि यार वो फंस गया है वहाँ पे, उसका इतना लॉस हो चुका है, तो मैं उसको गाइड करूँ? किसी के पास टाइम नहीं है आज की डेट में, ठीक है। कोई किसी के लिए सोचने के लिए एक भी वर्ड नहीं सोचता किसी के लिए कि छोड़ मरने दे, ऐसा सोचता है ना। तो यहाँ पे जो बंदे मेरे से जुड़ रहे हैं ना, जो ईमेल कर रहे हैं मुझे, समझा रहे हैं मुझे, इतना बड़ा बड़ा ईमेल लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं? मुझे समझाने के लिए, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं मेरे को समझाने के लिए। क्यों भाई? उनको मेरी बातें अच्छी लगी, मेरी शक्ल अच्छी लगी, ठीक है, मेरी माइंडसेट के जो मैं बातें बोल रहा हूँ वो अच्छी लगी, इसीलिए वो लोग मेरे से जुड़ रहे हैं और मेरे को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ कहाँ से आई? ट्रेडिंग राजा, ठीक है। ये चैनल बना, वो क्यों बना? प्रोसेस होगा कुछ, मुझे नहीं पता, अभी भी नहीं पता मेरे को, ठीक है। अब जब मैं इतना हार चुका हूँ उसके बाद मेरे को अब लास्ट स्टेज में समझ आ रहा है कि जो मैंने सीखा वो कुछ नहीं है भाई, मेन डिसिप्लिन पार्ट है, वो सीखूँगा तो ही सक्सेस हो पाऊँगा, ठीक है। तो अब मेरे को वो समझाया बहुत सारे लोगों ने, ट्रेड लेने से पहले क्या करना है, प्लानिंग होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ठीक है। प्रॉफिट कितना आना चाहिए, ठीक है, लॉस कितना होना चाहिए, प्रॉफिट आए ना आए कोई दिक्कत नहीं है, लॉस कितना होना चाहिए वो सेट करो, वो सेट रहेगा तुम्हारा तो तुम प्रॉफिटेबल हो, ठीक है। बस मुझे अब यही समझ आया कि इतने सारे बंदों से जुड़ने से मुझे क्या बेनिफिट मिला है, ठीक है। तो इसीलिए जिस भी बंदे को आप सुनते हो, समझते हो, बहुत ध्यान से समझना है, उसको सुनना है और चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है, उसकी बातों को, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूँ अगर आपके साथ भी ये सारी चीज़ें दिक्कत वगैरह है, कुछ भी है, तो भाई आप अकेला घूमना स्टार्ट करो, फ़ोन मत छेड़ना, ठीक है। कुछ मत सुनना, मुझे भी मत सुनना, ना मेरी वीडियोस को देखना, ना किसी और की वीडियोस को देखना, ठीक है। प्रॉब्लम है ना आपको खुद हैंडल करना पड़ेगा ये प्रॉब्लम, ठीक है, और कोई नहीं हैंडल कर सकता ज़िंदगी में ये। तो आपको क्या करना है, खुद अकेले घूम के हैंडल करना है सब चीज़ें। तो आप देख रहे हो मेरे को कितनी मतलब समथिंग मेरे को 40 मिनट हो चुके हैं वीडियो बनाते बनाते, ठीक है। और मेरे सारी जो बातें निकल रही हैं ना वो सारी अंदर से निकल रही हैं, ठीक है।
पहले जो बंदा बिल्कुल शर्माता था हर चीज़ों से, वीडियो बनाने में, कैमरे के सामने आने में और फ़ोन के आगे बोलने में, तो मेरे को खुद समझ नहीं आता था कि यार ये लोग कैसे बोल लेते हैं कैमरे के सामने, ठीक है, अपनी फीलिंग कैसे लेके आते हैं, ठीक है। मेरे को तो शर्म आती थी पूरी देखते करते करते। जब मेरे को पता नहीं भगवान ने ये सब कुछ किया है, मुझे नहीं समझ आता है भगवान का सिस्टम क्या है, कैसे समझाता है, कैसे करता है, वो नहीं पता। क्योंकि आज की डेट में अगर जैसे भगवान करता है तो भगवान का सिस्टम क्या है, जैसे इतने सारे पाप हो रहे हैं, ठीक है, तो भगवान चाहे तो उस पाप को ठीक कर सकता है एकदम, कि भाई कोई किसी के साथ गलत काम कर रहा है, ठीक है, तो उसी टाइम भगवान आए और वहाँ पे सब चीज़ ठीक कर दे, ठीक है, ऐसा भी कर सकता है। लेकिन भगवान ने ऐसा सिस्टम बनाया नहीं, ठीक है, वो करता ही नहीं, जो हो रहा है होने दो, ठीक है, बाद में तुम्हारा हिसाब होगा। तो ऐसी चीज़ें सुन के समझ के समझ नहीं आता कि क्या चाहता है भगवान, ठीक है, हम क्या चाहते हैं, भगवान क्या चाहता है, ठीक है। हम चीज़ें मांग रहे हैं भगवान से, यार भगवान ये दे दो, भगवान वो दे दो, ठीक है, और वही चीज़ नहीं मिल रही है, ठीक है। और क्या भगवान का प्लानिंग है वो सब कुछ हमें पता ही नहीं है। तो आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम आए, हो सकता है आप मेरे को तब देख रहे हैं जब आप भी हारे हों ज़िंदगी में, ठीक है, मैं भी हारा हूँ अभी, लेकिन मेरे साथ भगवान है, इसीलिए मेरे अंदर एक थोड़ा कॉन्फिडेंस बचा हुआ है, ठीक है, कि मेरे को यहाँ से जीतना है, कुछ हो जाए मुझे यहाँ से जीतना है और मैं जीत के रहूँगा, ठीक है। और 90% मेरे दिमाग में पेन नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि यार इतना है तो इसका पेन होगा इसके अंदर, नहीं है पेन, क्योंकि मैं नाम जप करता हूँ, नाम जप पे मेरा फोकस है, ठीक है, कि मुझे जप करना ही है। मैंने एक डेली लिमिट सेट कर रखी है, जो मेरी लिमिट है उसको मेरे को करना ही करना है, जप करना ही है, ठीक है। चाहे मैं स्टार्ट सुबह से करूँ, जैसे ही उठूँ नहा धो के फिर वो माला जप करनी, ठीक है, सुबह से करूँ या दिन के रात तक करूँ, 12 बजे से पहले पहले करनी है। क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस भी देखी कि भाई नाम जप कब तक करना चाहिए, ठीक है, तो माला जब तक जप करनी चाहिए, कब तक करनी चाहिए भाई, 11:30 बजे तक समथिंग करनी चाहिए, 12 बजे से पहले पहले ख़त्म करो अपने, ठीक है। 12 के बाद नहीं करना चाहिए आपको नाम जप, जो भी है अंदर अंदर कर लो, लेकिन माला जप नहीं करनी चाहिए, मैंने ये सुना है, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं ऐसा करता चला गया। अगर आपको भी दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है, पहले तो सब चीज़ें ये बंद करो, ठीक है, ट्रेडिंग से ब्रेक लो, गैप लो, ठीक है, जो आप काम कर रहे हो उस पर फोकस दो, और जो आपका खाली टाइम बच जाता है उसमें नाम जप करो। इतना नाम जप करोगे कल को आप जब लुट रहे होंगे ना, मर रहे होंगे, तो आप भगवान को ये बोल सकते हो, हे भगवान मैंने तेरे को इतना पूजा, इतना नाम जप किया, ठीक है, आज मैं हार रहा हूँ, तू कहाँ है, ठीक है। मैंने सुना है कि जो तेरा नाम लेता है वो जब हारता है तो तू उसके सामने आता है, किसी न किसी रूप में आता है, ठीक है। देखा तुझे किसी ने भी नहीं है, लेकिन जब कोई हारता है तो तू उसको बचाने ज़रूर आता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए। इसीलिए मतलब एक पॉइंट तो रहे ना आपके पास, अभी आप हार रहे हो, कुछ हो रहा है आपके साथ, कोई है साथ देने वाला है, आपका लाखों का कर्जा हो गया आपके ऊपर, कोई साथ देगा आपको, भाई बहन माँ बाप कोई साथ नहीं देने वाला आपका, ठीक है। एक टाइम तक साथ देंगे वो आपको। सपोज़ आपने 10 लाख का लोन लिया और आप फंस गए वहाँ, तो आप अपने घर वालों से हेल्प मांगोगे तो वो वहाँ पे बचा लेंगे आपको। लेकिन दोबारा आप गलतियाँ करोगे और फिर दोबारा 10 लाख का लोन लोगे और फिर फंस जाओगे, तो दोबारा आपका घर वाला कोई आपको साथ नहीं देने वाला, ठीक है, कोई हेल्प नहीं करने वाला आपकी। लेकिन यहाँ पे एक ही चीज़ है जो आपको हेल्प करेगी, वो है भगवान, बस, ठीक है। घर वाले रहे ना रहे, भगवान रहेगा, ठीक है। मरते दम तक आप भगवान के अंडर हो, और जब मर भी गए, अगर आपके इतने पुण्य बन गए नाम जप करते करते, तो हो सकता है आप इसके बाद भगवान के धाम चले जाओ और आपको नाम जप का फ़ायदा मिले, कि भगवान के वहाँ आप डायरेक्ट पहुँच जाओ और आपको इस दुनिया में आना ही ना पड़े, ठीक है। क्योंकि ये दुनिया खाली पेन के लिए बनी है, पेन, माया जाल है, ठीक है। बचपन से जब हम पैदा हुए तब से पेन है, और मरते मरते हम पेन ही लेके जाते हैं, पेन ही से सब कुछ, दुख सुख चलता रहता है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हमारी ज़िंदगी में रहेंगी रहेंगी। तो आप सबसे पहले क्या करो,
अकेला घूमना स्टार्ट करो, ठीक है। फ़ोन वगैरह मत छेड़ो वहाँ पे, क्योंकि उससे क्या होगा, फिर दिमाग डिस्टर्ब रहेगा पूरे टाइम, क्योंकि आप अपना खुद का सोच ही नहीं रहे, ठीक है। 3-4 दिन पहले मैंने एक अंकल जी से बात की, तो उन्होंने मेरी आदत थी कि भाई 1 घंटा मैं प्रेमानंद महाराज को सुनता था बाथरूम के अंदर जाके। मैं वहाँ पे लगा देता, अपने दरवाजे पे फ़ोन लगाता था और वहाँ पे सुनता था कंटिन्यू। पहले मेरे को लगता था यार ये गलत है, क्योंकि मैं भगवान की बातें सुन रहा हूँ बाथरूम के अंदर। तो महाराज जी ने खुद बताया कि ये कोई गलत नहीं है, ठीक है। आप कहीं भी सुन सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बस फ़ोन को टच मत करो। तो आप अपना फ़ोन वहाँ पे ऊपर रखो और अपना सुनते रहो। तो मैंने मेरा मतलब जो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आते जा रहे थे, वो प्रेमानंद महाराज कंटिन्यू बोल बोल के मेरे को बता रहे थे, और कंटिन्यू फ़ोन मतलब हर एक वीडियो में आ ही जाता था उनका कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो कंटिन्यू जो सॉल्यूशन है इतनी सारी बातों का, वो ये है कि नाम जप। आप नाम जप करो कंटिन्यू, आपका बेनिफिट होगा, ठीक है। हर चीज़ में आपका दिमाग शांत रहेगा। एक भटक गया ना आपका दिमाग, वो ठीक रहेगा आपका। तो मैंने वही स्टार्ट किया। अब 4 दिन पहले मैंने अंकल जी से बात की, तो उन्होंने क्या बोला कि 60 साल के हैं वो, अच्छे मतलब अच्छा पैसा है उनके पास, शेयर मार्केट से उन्होंने अच्छा पैसा कमाया, पहले से उनके पास अच्छा पैसा है, प्रॉपर्टी है, वेल सेटल्ड बंदे हैं, मतलब करोड़ों रुपए में फंड है उनके पास। तो उन्होंने मेरे को समझाया, ठीक है, खुद बताया उन्होंने कि उन्होंने ट्रेडिंग से समथिंग 1.37 CR कर लिया, वो भी 2 साल के अंदर। लॉस करने के बाद प्रॉफिट में आ गए हो, ओनली डिसिप्लिन के चक्कर में। उन्होंने बोला मैं डिसिप्लिन का पुजारी हूँ, ठीक है। उनका शेड्यूल सुनोगे आप हैरान हो जाओगे। 60 साल के अंदर भी वो 5 बजे उठते हैं डेली, ठीक है। और 5 बजे उठने के बाद ना कोई फ़ोन छेड़ते ना कुछ करते, अपना रेगुलर जो प्रोसेस है वो करके कंप्लीट करके फिर घूमना फिरना, एक्सरसाइज वगैरह करना, ये सारी चीज़ें। और हर रोज़ 8:30 बजे ट्रेडिंग डेस्क पे बैठ जाते हैं और 10 से 15-20 मिनट में ट्रेड लेके निकल जाते हैं। सुबह के उनके 2 ट्रेड हैं, मॉर्निंग फेस जो है उनका 10:30 बजे तक, उसमें 2 ट्रेड लेते हैं, कंप्लीट करते हैं। अगर एसएल हिट हो गए तो निकल गए, क्योंकि उनका 3 एसएल का पर डे का सेट कर रखा है उन्होंने, ठीक है। 3 एसएल लेंगे वो, और उसके बाद वो क्या करेंगे, बंद कर देंगे, चाहे कुछ हो, सेटअप कैसा भी बन रहा हो बंद कर देंगे। उसके बाद वो देखेंगे नहीं, नेक्स्ट डे देखेंगे, ठीक है। 2 ट्रेड वो सुबह के फेस में लेते हैं, 2 ट्रेड वो शाम के फेस में लेते हैं। अगर उनका सुबह ही अच्छा प्रॉफिट हो गया जो उनको चाहिए था, तो वो शाम के फेस में भी काम नहीं करते। इतना बढ़िया डिसिप्लिन उन्होंने बनाया। तो मैंने उनको बताया कि यार मैं ऐसे करता हूँ, सुबह उठ के 8 साढ़े 8 बजे समथिंग उठता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं वो वीडियो देखना स्टार्ट कर देता हूँ 1 घंटा समथिंग बाथरूम में, फिर आता हूँ और फिर उसके बाद पूजा पाठ करता हूँ और फिर काम स्टार्ट करता हूँ अपना, ट्रेडिंग से देखता हूँ। तो फिर उन्होंने बोला कि ये आप गलत कर रहे हो, क्योंकि इससे क्या है कि जब आपकी खुद की सोच तो बनी नहीं रही ना, आप क्या, अगर आप आज हारे हो तो कल कैसे आप उसको सुधारोगे, क्योंकि आप रेगुलर बिजी है आपका दिमाग। तो ये चीज़ें मत करो, सुबह उठो, जल्दी उठो, ठीक है। और माइंडसेट इन चीज़ों से दूर रहो, फ़ोन ज़्यादा मत छेड़ो, ठीक है, लिमिटेड करो उसको, ठीक है। ये सारी चीज़ें मतलब जितना आप दूसरों की बातें सुनोगे, अब मैंने कहा कि मैं सुबह वीडियो देखता हूँ, ठीक है, या किसी नॉलेजेबल बंदे की वीडियो देखता हूँ, या ट्रेडिंग के रिलेटेड वीडियो देखता हूँ सुबह सुबह, डिसिप्लिन बनाना, कैसे बनाना, क्या बनाना है। तो उन्होंने कहा ये सुबह देखने का काम नहीं है, सुबह देखने का काम आपका खाली अपने माइंडसेट पर फोकस करना है आपको। सुबह का माइंडसेट जो है सबसे पावरफुल होता है, आपको खुद खुद सोचना है अपने बारे में, फ़ोन वोन नहीं छेड़ना है आपको, ठीक है। जो काम करना है दिन में करो, शाम को करो, ठीक है, वो कर लो आप। लेकिन सुबह के टाइम आपको करना क्या है, अपने ऊपर फोकस करना है, गलतियाँ क्या कर रहे हो वो फोकस करना है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे बताई उन्होंने मुझे, उन्होंने कैलकुलेशन बताई सारी, ठीक है, ऐसे ऐसे कैलकुलेशन करनी है। 1-2 घंटे मैंने उनसे बात की है, ठीक है। तब जाके मेरे को ये समझ आया कि भाई जो ये बता रहे हैं ना, गजब की चीज़ बता रहे हैं, ठीक है। दिल खुश हो गया उनसे ये बात करके, ठीक है। तो उन्होंने ये मेरे को बोला, लास्ट में मैसेज किया कि यार मेरे को ना तुम्हारी ट्रेडिंग स्टाइल बहुत अच्छी लगी है, ठीक है। तुम जो पिन पॉइंट पकड़ते हो वहाँ से ऐसा सोचते हो, वैसा मार्केट करती है, लेकिन तुम्हें एक ही कमी है तुम्हारे अंदर, जो डिसिप्लिन की कमी है, ठीक है। माइंडसेट तुम्हारा उलझा हुआ है उन चीज़ों में, तो तुम वो ठीक करोगे तो तुम प्रॉफिटेबल बन जाओगे, ठीक है। तो जो उन्होंने मेरे को बताया कि भाई 3 महीने ये फॉलो करो तुम,
तो तुम बहुत अच्छा कर सकते हो। बाकी देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें मैंने खुद एडिशन किया उसमें, ठीक है। आज ही मैंने एक रूल लिया है, मतलब 2 दिन से मैंने रूल लिया है कि भाई मैं सुबह फ़ोन छेड़ूंगा नहीं बिल्कुल भी, और मैंने फ़ोन छेड़ना बंद कर दिया। मैं बाथरूम में अपना फ़ोन लेके नहीं जाता हूँ, चार्जिंग पे लगा देता हूँ, काम ख़त्म, ठीक है। जब मैं जो चीज़ें देखूँगा फ़ोन को छेड़ूंगा ही कम। मेरा जो स्क्रीन टाइम है 10-11 घंटे था पर डे का, ठीक है, मैंने उसको 5 घंटे पे लिया है 2-3 दिन के अंदर ही। क्यों भाई? मैंने एक डिसिप्लिन बनाने की सोची है। आज सुबह मैंने क्या किया है, अपने फ़ोन से जहाँ पे शॉर्ट्स दिखाई देते हैं ना, वो शॉर्ट्स वाला हाइड कर दिया पार्ट। क्यों? शॉर्ट्स के अंदर अनाप शनाप चीज़ें, उल्टी सीधी चीज़ें आती हैं और वो हमारे माइंड को डाइवर्ट कर देती हैं, ठीक है। क्योंकि आजकल जो ज़माना हो गया ना शॉर्ट्स का, तो कुछ दिन बाद सब शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट शॉर्ट, दिमाग शॉर्ट, ठीक है, ब्रेन शॉर्ट, यही होने वाला है थोड़े टाइम बाद। अब बंदों को पता ही नहीं चलेगा मैं कर क्या रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, क्योंकि उनको तो शॉर्ट शॉर्ट की आदत है ना। इसी शॉर्ट के चक्कर में हम शॉर्ट हो गए, मार्केट ने हमें शॉर्ट कर दिया यहाँ पे। तो अगर हम ये शॉर्ट नहीं देखते, ठीक है, फ्यूचर जो ये लोग बना रहे हैं ना, ये सब चीज़ें ख़राब कर रहे हैं। अब एक बात बताओ, मैं किसी बंदे को 1 घंटा सुनूं तो तभी तो समझ आएगा उसके बारे में। मैं उसको रील के अंदर 30 सेकंड देख रहा हूँ कि वो उछल कूद कर रहा है, ऐसे कर रहा है, वो कर रहा है, ज्ञान पेल रहा है, कुछ गलत ज्ञान पेल रहा है, अच्छी तरीके से कर रहा है, कुछ भी XYZ कर रहा है, तो क्या होगा मेरा? सोचने वाली बात है। मुझे तो पता ही नहीं चला ना, इतनी देर में मैं नेक्स्ट रील स्वाइप कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें करनी ही नहीं है। फेसबुक इंस्टाग्राम को आउट करो, ठीक है, यूट्यूब से शॉर्ट को आउट करो। बड़ी जो भी काम करना है आपको बड़े टाइम के लिए करना है, ठीक है। बड़ी वीडियोस देखनी है, छोटी वीडियोस देखनी ही नहीं है, रील तो देखनी ही नहीं है। रील देख के आपका टाइम वेस्ट होने वाला है, ठीक है। बड़ी वीडियो देखोगे, बड़ी वीडियो में आपको टाइम, जो चीज़ वो समझा रहा होगा बंदा, ठीक है, वो अपना टाइम दे रहा है। अब आप सोच रहे हो मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, ठीक है। कई बंदों ने मेरे को बोला कि भाई जो तुम वीडियो बना रहे हो ना, वो अच्छी वीडियो बना रहे हो, ठीक है, ऐसी वीडियो हमें चाहिए। लोगों को शेयर मार्केट से पैसा लेना, ऊपर नीचे पैसे की वीडियो देख के कोई फ़ायदा ना आपका होने वाला है, ना मेरा फ़ायदा होने वाला है। हो सकता है मेरा फ़ायदा इसलिए हो जाए कि भाई मेरे को यूट्यूब से रेवेन्यू मिल जाए कि मैं पैसे की वीडियो दिखाऊं, लेकिन ऐसी वीडियो देख के क्या होगा आपका? या मैं क्यों बोल रहा हूँ ये सब चीज़ें कि यार मेरी बातों से किसी को दिमाग में पिंच हो जाए कोई चीज़, ठीक है, और वो सुधर जाए, तो मेरे लिए वही बेनिफिट है, ठीक है। अगर वो बंदा सुधरता है मेरी हरकतों से, मेरे कहने से, तो क्या होगा? मेरे लिए उसका आशीर्वाद हो गया वो, ठीक है। अभी एक बंदा था ओमान में, वो बंदा ट्रेडिंग करता था और उसने छोड़ भी दी थी। उसने मेरे से बात की कि यार मैंने छोड़ दिया, बंद कर दिया ऐसे वैसे। मैंने कहा बहुत अच्छा किया तुमने छोड़ दिया, ठीक है। फिर बीच में बात हुई, मतलब उस दिन मेरा शायद प्रॉफिट था और उसका लॉस से वो प्रॉफिट में आया था। तो उसने समथिंग 60,000 समथिंग डाला, सैलरी आई और उसने वहाँ घुसा दी। सैलरी नहीं थी, पैसा नहीं था, तो उसने कुछ किया नहीं। लेकिन जैसे ही उसके पास पैसा है, उसने क्या कर दिया, उसी दिन जुआ खेलना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो समथिंग 30,000 समथिंग उसका वहाँ पे लॉस था, उस बंदे ने मेरे को बताया। और उल्टे सीधे ट्रेड करके उसने पता नहीं कितने लॉट मारे, बड़े बड़े लॉट मारे। अब बड़े लॉट मारने के बाद वो वापस आ गया प्रॉफिट के अंदर, और समथिंग उसने 5-6 हज़ार रुपये बनाए, ठीक है। तो मैंने उसको उसी दिन बोला कि भाई तू बंद कर दे ये ट्रेडिंग, ठीक है, तू यूज़ मत कर, ठीक है। तू जॉब भी कर रहा है साथ में, जॉब के साथ तू फ़ोन पे ट्रेड कर रहा है, छोटे से फ़ोन पे तू ट्रेड कर रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, उल्टे सीधे ऊपर नीचे मार रहा है, ठीक है। इससे क्या मिलने वाला है? वेस्ट हो जाएगा तेरा पैसा, ठीक है। क्योंकि इस चीज़ों को सीखने के लिए टाइम देना पड़ता है, बड़ी स्क्रीनें चाहिए होती हैं, कंप्यूटर देखने के लिए चाहिए होता है। जो लोग ये फ़ोन पे इतने से फ़ोन पे ट्रेड कर रहे हैं ना, तो समझ ही नहीं आएगा। 5 मिनट की 10-15 कैंडल ले आएंगे और काम ख़त्म, ठीक है। तो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ देख ही नहीं पाओगे। बड़ी स्क्रीन पे क्या होता है, इतनी बड़ी स्क्रीन होती है, अब फ्रेम दिखा देता हूँ यहाँ पे, लेकिन बड़ी स्क्रीन होती है, उससे क्या होता है, आपको चार्ट लंबे फ्रेम पे दिखाई देता है, तब समझ आना शुरू होता है आपको कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। कहाँ से सपोर्ट बन सकता है, कहाँ से रेजिस्टेंस बन सकता है, ये सारी चीज़ें। इसीलिए मैंने सोच के समझ के स्क्रीनें ली थी, ठीक है। फ़ोन से कोई ट्रेड नहीं होता मेरे भाई, ठीक है। अगर आपको करना है कुछ चीज़ें तो खुद इस तरीके से बिल्ड करना पड़ेगा, कुछ हैबिट लानी पड़ेगी,
ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, शॉर्ट्स को मैंने मार दिया गोली, अब मैं शॉर्ट्स भी नहीं देखूँगा, ठीक है। अब देखूँगा ओनली लॉन्ग वीडियोज़, ठीक है, अगर जो मेरे रिलेटेड है। और फ़िलहाल तो मैं जो भी देख रहा हूँ आज की डेट में, जो मेरे कोर्स थे, जो मेरे को पता था कि मैंने ये कोर्स लेके कुछ सीखा था, ठीक है, ये बंदा परफेक्ट है, एक नंबर बंदा है, उसकी वीडियो मैं दोबारा देख रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरे पास सारी रिकॉर्डेड सेशन है मेरे पास, मैं सेव करके रखता था। भले वो लाइव चलाते थे उसको, और लाइव चलाने के बाद एक सेशन होता है कि 2-3 महीने का, और उसके बाद वीडियोस ख़त्म, ठीक है। आपका सेशन एक्सपायर तो उसके बाद वीडियो भी वहाँ से डिलीट हो जाएंगे। तो मैं पहले ही से सेव करके रखता हूँ सारी चीज़ें, स्क्रीन रिकॉर्ड करके रखता हूँ, ठीक है। तो वो मेरे पास सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब मैं उन वीडियोस को दोबारा सुन रहा हूँ ना, तो आप ये लगाओ मुझे अपनी गलतियाँ समझ आ रही हैं, ठीक है। वो बंदा यही बोलते थे पहले से कि भाई जो भी बंदा वीडियो, अच्छा बंदा जो वीडियो बनाएगा वो क्या बोलेगा कि भाई आपको ये वीडियो ना 1-2-3 बार सुननी है, 4 बार सुननी है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपके माइंड पे हिटअप होगा। ये अब जाके मुझे पता चला, पहले तो ये लगता था यार क्या देखना है यार, ये तो देख लिया, बकवास बातें बोल रहे हैं, ठीक है। यही तो है, बताओ ना यार, तुम मेन पॉइंट बताओ, तुम ये चीज़ें क्यों लेके चल रहे हो, ठीक है। पहले वो बता रहा है यहाँ से घूमो, ऐसे घूमो, ऐसे घूमो, ऐसे घूमो, ऐसे घूमो, तब तुम यहाँ पे पहुँचोगे, ठीक है। अरे सीधे बताओ ना कि ऐसे घूम के सीधे यहाँ पर पहुँचना है, हमें यही तो लगता है, लेकिन ऐसा रियल नहीं है। जो बता रहा है ना ऐसे 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 घूम के, ठीक है, तब यहाँ पे पहुँचोगे। अगर आपने वो यूँ यूँ फॉलो कर लिया ना, तो आप तब समझोगे उसकी बातों को, तब मार्केट को समझोगे प्रॉपर तरीके से, ठीक है। वही चीज़ें मैं दोबारा सुन रहा हूँ उनकी वीडियो, तो मेरे को ये लग रहा है कि यार मैंने कितना गलत कर दिया, ठीक है, कि मैं इन चीज़ों को बार बार सुना नहीं। मैंने एक ही बार एक कोर्स को सुना, काम ख़त्म, ठीक है। उससे कुछ अच्छी पॉइंट लिए, करा, कुछ दिन सीखा उनसे, ठीक है, उसके बाद वो गायब। क्या मिला मेरे को लास्ट में, कुछ चीज़ें मिली ही नहीं मेरे को, ठीक है। जो चीज़ें मेरे को अच्छी लगी मैंने वो ली, और वो भी कुछ टाइम बाद भूल गया। लेकिन अगर मैं उन्हीं वीडियो को दोबारा सुनूं तो मुझे वहाँ से पिन पॉइंट एंट्री मिलती है कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो वो ज्ञान एक माइंडसेट में काम करता है। तो इसीलिए मैं वो सारी वीडियो सुन रहा हूँ। जो जनरली मैं वीडियो देखता था फालतू बंदों की, वो सब बंद कर दी मैंने। एक ही बंदे की वीडियो देखता हूँ, वो भी लॉन्ग वीडियो रहती है, उसको देख के काम ख़त्म करता हूँ। और फ़ोन छेड़ना बंद कर दिया मैंने, कम स्क्रीन टाइमिंग कर दी है, ठीक है, ताकि मैं फ़ोन छेड़ूँ ना, ठीक है। जो भी करूँ मैं काम प्रॉपर सेटल के साथ काम करूँ, ये करना है मुझे, टास्क के साथ करूँ, और उसके बाद काम ख़त्म कर दूँ। क्योंकि अगर हम इन्हीं चीज़ों को करते रहेंगे तो हमारा माइंडसेट ख़राब हो जाएगा। शॉर्ट्स देखने के चक्कर में तो पूरा ज़िंदगी बर्बाद है, ठीक है। मैं खुद बर्बाद कर रहा था, मुझे ये चीज़ें पता चली, मैंने बंद कर दी। मेरी वाइफ है, वो भी ऐसी देखती है, ठीक है। जनरली घर वाले हमारे, ठीक है, अगर हम कहीं बैठते हैं, 4-5 लोग बैठते हैं, तो हर कोई अपना फ़ोन लेके यूँ यूँ घुमा रहा है, ठीक है। आवाज़ कम करके बैठा है, कोई लीड लगा के बैठा है, कोई हेडफोन डाल के बैठा है, ठीक है। तो बहुत अलग अलग तरीके से ऐसे ऐसे कर रहे हैं। जब जब हम लोगों को पता चला है, हमारी फैमिली को पता चला है कि यार ऐसे ऐसे करके वेस्ट हो रहा है दिमाग, ठीक है, तो क्या है, सब ने फ़ोन बंद करना स्टार्ट कर दिया। जब हम सारे बैठते हैं एक साथ, तो हम फ़ोन नहीं छेड़ते, ठीक है। कभी कभार किसी का मन करा कि भाई ये फ़ोन आ रहा है, कुछ इमरजेंसी है, तभी छेड़ता है, जनरली नहीं छेड़ते हम, ठीक है। तो ये कुछ प्लानिंग हमने की है बीच बीच में, तब जाके। लेकिन अब मैं थोड़े को खुद को चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार कंटिन्यू इन चीज़ों पे ना देखूँ, ना करूँ। बहुत सारी चीज़ें मैं सोच रहा हूँ, विचार रहा हूँ, वैसा मैं कर रहा हूँ, ये कोशिश मैं कर रहा हूँ। अब काफ़ी टाइम हो गया है इस वीडियो को बनते बनते, 50 मिनट समथिंग हो चुके हैं, और पहले भी मैंने रिकॉर्ड किया है, तो वो मैं क्लब करूँगा, क्लब करके एक साथ डालूँगा, ठीक है। और फ़ोन स्टोरेज भर जाता है इसमें, क्योंकि वीडियो बड़ी रिकॉर्डिंग के साथ बन जाती है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर कमेंट करें, और जो बंदे मेरे को रेगुलर देखते हैं उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप पूरी वीडियो देखें, ताकि आपको समझ आएगा। और अगर आप देखते हैं इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिले, वो आप कमेंट ज़रूर करें, ठीक है, ताकि आपको पता चलेगा कि मेरे को भी पता चलेगा किस किस बंदे ने ये वीडियो देखी और उसको क्या सीखने को मिला, ठीक है। और आपको क्या वीडियो सुननी है फ्यूचर में मेरे से, मेरी बातें अगर आपको अच्छी लगती है तो आपको मेरे मुंह से क्या सुनना है, वो चीज़ें आप बताओ। क्योंकि मेरे दिमाग में टॉपिक्स जब भी आएंगे जब आप टॉपिक का नाम लोगे,
ठीक है। टॉपिक का नाम लोगे, उसके ऊपर मैं ब्रीफ वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा ताकि आप लोगों को समझ आए, ठीक है। अब जो टाइम आने वाला है 20 से 30 मेरी कोई वीडियो नहीं आएगी, क्योंकि मैं बिज़ी हो जाऊँगा वहाँ पे और मैं फ़ोन को इतना टाइम नहीं दे पाऊँगा, ठीक है ना। मैं वीडियो बनाऊँगा तो 10 दिन मेरी वीडियो नहीं आएगी। तो जो मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ वो अभी कर रहा हूँ, ताकि लोग मेरी वीडियो सुन सकें, जान सकें, समझ सकें, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय बाबा करनाथ, बाय।